नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का मुद्दा है राशियों के ऊपर। राशि 3 तरह की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशि 1, 4, 7, 10। चर राशि का अर्थ होता है कि जैसे बुलेट ट्रेन चलती है बहुत स्पीड से। जिस भाव में चर राशि हो उस भाव से संबंधित कोई भी निर्णय अगर आप जल्दबाजी में लेंगे और अक्सर आप लेते हैं तो कई बार काफी हद तक नुकसान की संभावना बनी रहती है और उस भाव का हम पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते जितना मजबूत वो भाव होता है। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि जैसे लगन में चर राशि हो, मेष लगन हो, आपका कर्क लगन हो, तुला लगन हो, मकर लगन हो, इन लगन वाले जो जातक होते हैं उनको अपनी जन्मभूमि से कम प्यार रखना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि से दूर तरक्की करेंगे। चर राशि है लगन में, जन्मभूमि से दूर उनकी राजनीतिक जीवन भी अच्छा रहेगा, सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी, सक्सेस भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा विनम्रता जब किसी से करते हैं तो पात्र कुपात्र नहीं देखते। इमोशनैलिटी बहुत होती है। किसी पर दिल आ गया, कोई अच्छा लगा बंदा तो उस पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार, और किसी ने कोई छोटी सी बात कह दी तो वो उसको अपना शत्रु समझने लगे। चर राशि लगन में हो तो जो जीवन में बदलाव होंगे, चेंज होंगे, उससे घबराना नहीं। जो भी चेंज होंगे आपकी भलाई के लिए होंगे। भले आपको आज लगता है कि वहां मेरी ट्रांसफर हो गई या मुझे दुकान जहां से छोड़कर किसी दूसरी जगह करनी पड़ गई, तो भाई आज चाहे लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और जो आपका स्वास्थ्य है उसका सीधा संबंध आपके जो ब्रेन और हार्ट, इसमें जो रिलेशन है, किसका रिलेशन है? विचारों का। ब्रेन में बहुत जल्दी विचार आ रहे हैं और विचार भी नेगेटिव तो एक्सट्रीम नेगेटिव, पॉजिटिव तो एक्सट्रीम पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव विचार आएंगे तो हार्ट बीट थोड़ी तेज होगी जिनकी चर राशि है, और इसका असर सभी वाइटल ऑर्गन्स, आपकी किडनी, लिवर, हार्ट पर तो पड़ेगा ही, और जो आपकी आर्टरीज हैं सभी पर पड़ेगा। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जिनकी लगन में चर राशि है, मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक रहेगी। गुस्से पर भी कंट्रोल और इमोशंस पर भी कंट्रोल, और जो आप में सेंसिटिविटी है, सिर्फ मेष राशि का मालिक मंगला थोड़ी सी कम सेंसिटिविटी है, वरना बाकी की 3 राशियां जिनका लगन कर्क है, तुला है, मकर है, तो भाई इनका रिमोट कंट्रोल तो दूसरों के हाथ में ही रहता है कि जब किसी ने चाहा इनको खुश कर दिया इनकी तारीफ करके, और जब किसी ने चाहा इनको दुखी कर दिया, 2 शब्द किसी ने गलत बोले
तो दुखी हो गए, नहीं 2 शब्द अच्छे बोले तो भाई बहुत खुश है। तो जीवन में छोटी छोटी घटनाएं बहुत अधिक इम्पैक्ट डाल रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइफ को इतना सीरियस भी ना ले। जो लाइफ है एंजॉय कीजिए। सीरियसनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों के प्रति हमारे फर्ज एक लिमिट तक अच्छे हैं हमारे लिए। अगर हम लिमिट क्रॉस कर गए तो भाई ये जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी दांव पर लगा रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा बाद में वो बहुत ही मायूस करने वाला मिलेगा। फिर आप सोचेंगे कि जीवन भर ऐसे करते रहे, वो किया ये किया। वो से मेरे पास आते हैं कि जी ऐसा किया उनके साथ, उन्होंने फिर बदले में मेरे साथ ये कर दिया। तो भाई पहले ही प्रैक्टिकल होकर चलिए ना। पहले की उतने इमोशंस, और जितने अधिक इमोशंस होंगे आपके, जितनी अधिक सेंसिटिविटी होगी, इसके पीछे एक कारण है कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग कहें कि इसके जैसा कोई बंदा नहीं है, समाज में मेरी इज्जत हो। देखिए सभी चाहते हैं एक लिमिट तक, लेकिन आपको रिवर्स होना पड़ेगा कि मुझे अपनी खुशी चाहिए, मैंने कोई गलत काम नहीं करना, मैंने अपने असूलों पर चलना है। दुनिया चाहे खुश हो या दुखी हो, इसमें मुझे कोई अंतर नहीं। ये जो दुनिया है, इसे वाह वाह करने में और किसी की हाय हाय करने में सिर्फ सेकंडों का समय लगता है। तो इन बातों पर कंट्रोल करना होगा, तो आपका जीवन सुखी और समृद्ध होगा। सबसे जो बड़ी बात है, जिनकी 4 राशि हो, तो जो उनकी संगति है उसको अगर कोई उधार मांगे पैसे तो उतने ही दीजिए कि जितना वो अगर वापिस ना करे आपको, तो आपको अधिक दुख ना हो। ऐसे भाई दूसरे भाव में 4 राशि हो, तो दूसरे भाव में 4 राशि धन भाव में संचित धन का भाव है। तो धन आएगा बहुत, जाएगा बहुत। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो गलत हो गया कि आएगा बहुत जाएगा बहुत। सिर्फ संचित धन का भाव है ना ये, तो संचित थोड़ा कम होगा, आपकी जो सभी जरूरतें हैं वो तो पूरी होती रहेंगी, जीवन अच्छा चलेगा। जैसा धन स्थान जितना स्ट्रॉन्ग है उसके अनुसार। और धन भाव में 4 राशि मेरे हिसाब से अच्छी है। धन आया, आपने खर्च कर दिया अपने सुख के ऊपर। अगर धन आया, स्थिर राशि या मान लीजिए आपने जमा कर दिया, तो क्या होगा? बैंक की पासबुक है, शेयर है, सोना है, प्रॉपर्टी है, वो बढ़ेगी। किसमें बढ़ेगी? कागजों में बढ़ेगी। अगर अपने सुखों के ऊपर खर्च कर दिया तो भाई आपका जो ध्यान है, अगर सुखी होंगे, ईश्वर की ओर भी लगेगा और जीवन भी सुखी रहेगा, जिसके कारण रोगों से भी आप बचे रहेंगे। और जो वाणी है, अगर दूसरे भाव में आपके 4 राशि हो, तो वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं है। जो आपका मूड है वो स्विंगिंग है, वाइब्रेटिंग है। एक पल में मूड चेंज हो जाता है, यानी मूड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कोई छोटी सी बात सुनी, छोटी सी घटना घटी कि पूरे का पूरा सिनेरियो,
पूरे का पूरा जो इन्वायरमेंट था वो आपने चेंज कर दिया। तो बहुत जल्दी डर कर या बहुत जल्दी उत्साह में आकर वाणी चेंज नहीं करनी। आपके दिल में डर है, उत्साह है, चिंता है, उसको अपनी वाणी में प्रकट ना होने दें, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। और जो आपके परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, उनके प्रति जो आपका रवैया है वो चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। क्यों चेंजेबल है? क्योंकि किसी ने आपके लिए अच्छी बात कह दी, अब आपको ये समझ तो नहीं है कि उसने दिल से कही है कि दिमाग से कही है, यानी कूटनीतिक ढंग से कही है कि सही में कही है। आपने तो ये देख लिया कि उसने मेरे लिए अच्छा बोला, तो आपको वो बंदा बहुत अच्छा लगेगा। और जो आपके लाभ के लिए आपको उपदेश दे गया, आपके मन में वो खटकता रहेगा। तो खानदान और कुटुंब के लोगों के बारे में आपका जो परसेप्शन होगी कि ये बंदा आपके लिए कैसा है, वो भाई गलत होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला अपनाइए कि खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, इनको कोई राज की बात नहीं बतानी और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, सभी की इज्जत, बड़ों की, छोटों को प्यार। किसी का रवैया आपके साथ कैसा भी हो, इसकी ओर हमने ध्यान ही नहीं देना। एक यूनिवर्सल नियम कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। आगे आते हैं, तीसरे भाव में चर राशि हो, 1 हो, 4 हो, 7 हो, 10 हो। जब तीसरे भाव में चर राशि होती है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि जीवन में एक काम पूरा नहीं कर होता, आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। मेहनत बहुत की एक काम पूरा करने के लिए, तो अभी वो पूरा हुआ ही नहीं कि दूसरे काम की तैयारी शुरू कर दी, यानी कि परिश्रम बहुत अधिक। परिश्रम एक तो होता है फिजिकल, एक होता है मेंटली। तो अगर बहुत से कामों में हाथ डालेंगे तो भाई जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो भी बढ़ेगी। तो जो आपकी मेंटल स्ट्रेस है, आपका शेड्यूल हेक्टिक है, आप कहते हैं कि जी सैर करने के लिए समय नहीं है, सेहत की ओर ध्यान रखने के लिए समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके दिमाग में अपना जश, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए जुगाड़ चल रहे हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ये आपको थोड़ा हेक्टिक बना रहे हैं और अंदर ही अंदर चिंतित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में एक डर है, एक भय है। इसको निकालिए और अधिक के चक्कर में नहीं पड़ना। एक काम पूरा हो गया, बहुत मेहनत की, उसको कीजिए, उसके बाद दूसरा देखेंगे। और घर में मेरी बहनें, उनके साथ बहुत ऐसा होता है जो हाउस वाइफ भी हैं कि तीसरे भाव में जब चर राशि होती है तो अक्सर जैसे गैस स्टोव होता है, उसके 3 बर्नर या 4 बर्नर होते हैं, उनको होता है कि काम जल्दी निपटा लें। कई तो 4 के 4 बर्नर इकट्ठे उनको इग्नाइट कर कर अपना काम करना शुरू कर देती है। फिर कभी सब्जी जल गई, कभी दूध उबल गया,
कभी कुछ हो गया, यानी डबल टाइम लगा देती हैं। तो मन में विचार बहुत है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। बिल्कुल रिलैक्स होकर काम कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, और कुछ समय अपने लिए निकालना ही निकालना है। मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, जो भी आपके घर में पीसफुल जगह है, गार्डन है, मंदिर है, वहां बैठिए और जो आपका ध्यान है आपकी सांसों की ओर हो, और ईश्वर से प्रार्थना सुख शांति की 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहेंगे। इसके अलावा भाई बहन बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको डिस्टर्ब करने में, आपको स्ट्रेसफुल करने में। तो एक कड़वी बात मैं कह रहा हूं कि जो आपके भाई हैं या बहन है, रियल है या रिश्तेदारी में है, आपने उनका जो भी किया, जो आपने कर्ज देना था दे दिया, और अब वो जो आपके साथ कर रहे हैं उसको सोच सोच कर दुखी नहीं होना कि मैंने ये किया, वो ये कर रहे हैं। उनके जो कर्म पड़े हैं उनको पूरा होने दीजिए। आप हाथी की मस्त चाल चलिए और मेहनत कीजिए, सक्सेस आपकी होगी, क्योंकि आप लग पुलिंग नहीं करते। और अगर तीसरा भाव अशुभ प्रभावों में अधिक हो तो बहन भाई आपकी तरक्की में रुकावट बनेंगे, तो रुकावट ही बनेंगे, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि आप क्लियर हार्टेड हो, ईश्वर आपके साथ है। इसी तरह चौथे भाव में चार राशि हो, 1, 4, 7, 10, तो कभी भी जीवन में जमीन जायदाद खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी, और कभी भी क्षमता से अधिक काम नहीं करना, और नींद पूरी लेनी है, नहीं तो सीधा इम्पैक्ट हार्ट पर होगा। और ब्लड प्रेशर और आपके ब्रेन, सिर दर्द, आंखें दर्द, और इसका जो असर है हाथ पैर सुन्न होने, उनमें एनर्जी की कमी, इस पर असर होगा। तो बिल्कुल नींद पूरी लीजिए, और मन की शांति हमको चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपका 10 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया तो हो गया। आप कहेंगे कि सर इतनी मेहनत से कमाए थे, तो भाई मेहनत से कमाए थे या 2 नंबर से कमाए थे, अब तो वो नुकसान हो गया ना, तो उसका दुख नहीं करना। मेहनत करने की शक्ति ईश्वर ने दी, हमने की, और जो नुकसान करवाया वो भी ईश्वर ने करवाया। तो जिसने दिए थे उसने ले लिए, तो क्या पछताना। अपने जीवन को हल्का कीजिए, सुख तभी मिलेगा आपको। कामनाएं 0 कर दीजिए, तो सभी कामनाएं अपने आप पूरी होगी। अगर कामनाओं के पीछे भागते रहे, सुख के पीछे, परिवार को खुश करने के चक्कर में, कभी बीवी नाराज, कभी बच्चे नाराज, कभी माता नाराज, तो किस किस को खुश करोगे। 4 राशि है, अपने आप को ही दुखी करोगे, कोई खुश नहीं होगा। तो सिंपल अपना फर्ज पूरा कीजिए,
जो भी आपका किसी के साथ बनता है और वो खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है। ये भाई उसके कर्म है, जैसे उसके कर्म होंगे वैसा फल उसको मिलेगा। ये सोचकर आपने अपना जीवन सुख से, बहुत अच्छे ढंग से, पूरी नींद लेकर पूरा आराम करना है। कितना ही घाटा पड़ जाए, लेकिन नींद पूरी और रेस्ट पूरा करना है। अगर पंचम भाव में हो 1, 4, 7, 10 ये राशियां, तो मैं स्ट्रांगली एडवाइज करता हूं कि बहसबाजी किसी से नहीं करनी, तर्क वितर्क नहीं करनी। अगर आपका पेशा वकालत का है तो दूसरी बात है, या कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो उसमें तो कामयाबी मिलेगी आपको, नो डाउट। लेकिन बिना मतलब के किसी की नुक्ताचीनी करनी, किसी का कोई काम है उसमें गलतियां निकालनी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में है आपकी प्रॉब्लम यही है कि सभी का अच्छा करते हो, लेकिन गलतियां जब निकालने पर आते हो तो भाई ढंग आपका थोड़ा नेगेटिव सा होता है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता। वैसे भी किसी की गलती निकालें तो उसे अच्छी नहीं लगती। तो किसी के काम में नुक्ताचीनी नहीं करनी, परिवार में हो, ऑफिस में है, राजनीतिक जीवन है आपका, गलती कर रहा है वो अकेले में समझा दीजिए कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो हमारे एक मित्र थे, टीचर थे, नई नई बीएड वगैरह की थी, पुरानी बात है। तो गांव में पढ़े थे तो उनको जॉब मिल गई। तो जब जॉब मिली तो वो स्कूल बहुत बड़ा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो सोशल स्टडीज वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ये वर्ड था आइलैंड, यानी टापू, तो उन्होंने बोल दिया इजलैंड। पूरा पीरियड 40 मिनट्स का आइलैंड को इजलैंड ही बोलते थे। जो स्कूल का इंस्पेक्टर था उसने बात नोट की कि ये बंदा गलत बोल रहा है। तो जब पीरियड खत्म हुआ उसके बाद उसने उसको समझाया कि भाई थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अपनी इम्प्रूव कीजिए, आपका कैरियर अभी शुरू हुआ है, तो बच्चों को कल करेक्ट करवाना और उसके बाद खुद मेहनत करना। तो ये स्टाइल होना चाहिए। दूसरे की गलती भी निकाल दी, उसको इम्प्रूव भी कर दिया, उसका लाभ भी हो गया, और उसकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट कितनी बढ़ गई। ईमानदारी कहते हैं जी, मेरा तो असूल है, मैंने ये काम नहीं करना। ऊपर से फोन आ गया कि कर दो, नहीं करना, क्या होगा? ट्रांसफर कहीं की कहीं। बॉस ने कहा कि ऐसा कर दो, नहीं जी मेरा तो ईमानदारी से काम करूंगा। तो भाई ये आपके लिए क्वालिटी नहीं, ये आपके लिए एक शराब है। जैसा देश वैसा भेष आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब होना है, अगर आपने अपने जीवन में कामयाब होना है, अगर आपने अपनी मानसिक शांति कायम रखनी है, तो समय के अनुसार चलना पड़ेगा। ईमानदारी गरीब के साथ, जरूरतमंद के साथ कीजिए, और जो बेईमान है अगर उसके साथ बेईमानी करनी पड़े तो मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। और सबसे पहले अपनी स्किन सेफ करनी है, फिर आपके असूल आने चाहिए। ये नहीं कि ऑफिसर ने बोल दिया कि ये करना है,
आप कहो जी मैं तो करूंगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। या बहुत डर गए, बहुत टेंशन के साथ कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी संतान है उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। कोई पानी का गिलास पूछ ले उसकी मेहरबानी, नहीं तो भाई ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर खुद आपके साथ है और कभी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको किसी की अधिक आवश्यकता हो। जो आपके फैमिली के सदस्य हैं उनके प्रति अपना फर्ज निभाइए, संतान को अच्छे संस्कार दे और उनको अच्छा सेट करे उनकी लाइफ में। छठे भाव में अगर चार राशि हो तो भाई ये थोड़ा सा जातक को भटकाती है। मन में इतने विचार कि कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जाना होता है किसी और जगह, पहुंच जाते हैं दूसरी सड़क पर, सोचते सोचते। क्या सोच? छठा भाव कठिनाइयों का भी है और जो छठा भाव है शत्रुओं का भी है। जीवन में छोटी सी अड़चन आ गई और चार राशि है छठे भाव में, तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा जो शत्रु है पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यानी आप लेवल नहीं सही तरह से उसका पहचान पा रहे हो, तो उससे बचने के लिए बड़े बड़े जुगाड़। तो भाई छोटी सी बात है, छोटी सी शत्रुता है, तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी और शत्रु का लेवल आपको बहुत बड़ा लगता है, जिसके कारण मन में एक डर, एक भय, शत्रु से भय। और जो आपका मित्र हो कार्य क्षेत्र में वो भी शत्रु लगता है कि इसने आज ऐसा कह दिया। शक की भावना बहुत बढ़ा देती है छठे भाव में जब चार राशि होती है। और ये शक है ना जो, ये आपकी मानसिक स्थिति पर सीधा असर डालता है, साइकोलॉजी चेंज कर देता है। और ऐसी साइकोलॉजी चेंज होती है कि आपका पेट खराब, लीवर खराब और यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो होंगी होंगी। तो ये सभी स्वास्थ्य समस्याएं सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं कि छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं अपने जीवन में, कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं। मुद्दा जहां खत्म होता है कि जो कॉन्फिडेंस है जितना होना चाहिए किसी परिस्थिति को में जीत प्राप्त करने के लिए, उसका 20% ही रह जाता है डर के कारण। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और छोटा मोटा रोग आए, अधिक शक नहीं करना कि डॉक्टर के पास गए दवा लेने, उसने जो दवा लिख दी, पहले तो उससे ही पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या है, क्यों है, कैसे है। वो भी बेचारा दुखी हो जाता है। फिर जो दवा लिखी वो गूगल पर सर्च कि क्या साइड इफेक्ट है, क्यों दी, रोग के क्या कारण थे। तो भाई सिर्फ अपना जो साइकोलॉजी है वो लो स्टीम में ला रहे हो और कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। बिल्कुल शक ना करें, जो डॉक्टर ने दे दिया खा ले, बाकी ईश्वर ने जो करना होगा भाई आपके कर्मों में वो होकर रहेगा। सप्तम भाव में चार राशि हो, 1, 4, 7, 10, तो कितनी प्लानिंग कर लेना कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, आपको आपका ड्रीम पार्टनर नहीं मिलेगा। तो कभी भी जीवन साथी के बारे में प्लानिंग ही नहीं करनी।
बहुत से केस आए मेरे पास कि एक ऐसा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि लड़का भी अच्छी पोस्ट पर, लड़की भी अच्छी पोस्ट पर, और दोनों के बीच में एक ऐसा बंदा जिनके दोनों के साथ फैमिली रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशन है, और दोनों फैमिलीज बहुत अच्छी हैं, दोनों फैमिलीज की वो बंदा गारंटी ले रहा है। तो उसने कहा कि जी मुझे तो ये सही लग रहा है कि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली कंपैटिबल है, लड़का लड़की भी कंपैटिबल है, तो लड़का लड़की को मिल ले। लेकिन लड़की वालों को लड़की की कुंडली नहीं मिली, बनवाई थी, समय और डेट भी याद नहीं था। तो मुझे फोन आया कि सर ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा कि आपका जो पहले से रिवाज चलता आ रहा है फैमिली का वो क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी हमने कभी कुंडली वगैरह नहीं मिलवाई, जब भी हमने शादी की तो कुंडली वगैरह हमने नहीं मिलवाई। तो मैंने कहा फिर भाई मत पढ़ो, ईश्वर का नाम लो और कर लो जैसे आपके परिवार की रवायत चलती आ रही है। मगर आजकल जो इतने चैनल्स हो गए, टीवी पर, न्यूज़पेपर में, सभी जगह आपके एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, पता नहीं कौन कौन सी साइंसेस आ गई हैं। तो उनके माता पिता ने हाँ तो कर दी, लेकिन कुंडली ढूंढते रहे। इतने में लड़का लड़की मिलते रहे कुछ दिन, और वो प्लानिंग करते रहे कि हम अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करेंगे। तो लड़के की इच्छा थी कि मैंने ये गाड़ी लेनी है, लड़की ने कहा कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने जोड़ रखे हैं, तो आप ये गाड़ी ले लो। देखिए ईश्वर का विधान। कुछ दिनों के बाद लड़के का बर्थडे था और लड़की ने उसको वो गाड़ी गिफ्ट में लेकर दे दी, और लड़के ने भी इंश्योरेंस वगैरह जितनी करवानी होती है अपनी फैमिली की, लड़की की भी करवा दी। यानी पूरा हो गया था कि दोनों को की शादी अब जहां होगी। इतने में उनको कुंडली मिल गई। तो कुंडली मिलवाई उन्होंने। मुझसे तो बाद में बात की कि गुरुजी ने कहा था कि इस चक्कर में अब नहीं पड़ना। तो किसी और पंडित जी से मिलवाई तो उन्होंने कहा कि जी ये तो कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। बहुत टेंशन में दूसरे पंडित जी के पास गए, उन्होंने भी कहा कि कंपैटिबिलिटी नहीं बनती जी, ये कुंडली नहीं मिलती, ये तो सत्यानाश वाली बात है। उन्होंने तो जहां तक कह दिया। तो लड़के वालों से बात की। लड़के के पिता थोड़े डेयरिंग थे, वो कहते हैं जी क्या बात कर रहे हो, अब आप भूल जाइए इसको। लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने किसी दूसरे पंडित जी को दिखाई, तो उन्होंने भी यही बोला। तो अंत में वो चारों मेरे पास आए, कहते जी हमें इमरजेंसी टाइम चाहिए। मैंने कहा जी मेरा कोई प्रोफेशन तो अभी ये नहीं है, मैंने अपने दूसरे काम भी देखने हैं। लेकिन इंसिस्ट इतना किया, इमरजेंसी रात को 10 बजे के बाद आए वो मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे हो गया। तो मुझे भी एक विकट समस्या में उन्होंने खड़ा कर दिया कि अब एज ए एस्ट्रोलॉजर बात करूं कि एज ए बेस्ट वाइशर, जैसे उनसे जान पहचान है वैसे बात करूं। तो मैंने देखा पूरा
हिसाब किताब लगाकर कुंडली मैच 20% भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि जी आपका समय वगैरह तो ठीक है। देखिए कुंडली मिलान में यही प्रॉब्लम आती है कि कई बार समय वगैरह गलत बता देते हैं लड़के वाले या लड़की वाले, और बाद में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कहा कि समय ठीक है। कहते जी तभी की बनी हुई है, देखो कितनी पुरानी है, जब इसका जन्म हुआ था। तो अंत में उन्होंने मुझे कहा कि सर आप यस और नो बता दीजिए। मुझे पता था कि लड़के और लड़की में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कि गिव मी सम टाइम, आई विल टॉक टू यू टुमारो। अगले दिन मैंने लड़का और लड़की दोनों से बात की कि बेटा ये बात है। तो बात मुझे इतनी बिगड़ती नजर आई कि कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। तो उसके बाद जब मैंने पॉजिटिव नहीं कहा कुछ शादी करने के लिए, कि मैं कैसे कह सकता था, क्योंकि 20% कुंडली मिल रही थी। एज एस्ट्रोलॉजर मैंने जब पॉजिटिव नहीं कहा कुछ शादी के लिए, तो वो समझ गए और भाई उनकी शादी नहीं हुई। तो चल राशि सप्तम भाव में हो, कभी भी प्लानिंग नहीं करनी। प्लानिंग और मनचाही वस्तु आपको नहीं मिलेगी, मेरी बात नोट कर लो। और पार्टनरशिप में काम ना करे तो सबसे अच्छा है, नहीं तो बाद में फिजूल की लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा, इस चक्कर में फंसोगे। और अपने आप पर संयम रखिए, धैर्य रखें। जीवन में हर दिखने वाली सुंदर वस्तु सुंदर नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो अच्छे गुणों वाला जीवन साथी मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो रूप रंग देखकर कभी भी किसी की ओर अट्रैक्ट ना होना। बहुत जल्दी होते हो आप, लत लग जाएगी और फिर आपकी जो मानसिक शांति है वो भाई बहुत डिस्टर्ब रहेगी। आगे आते हैं आपके अष्टम भाव के ऊपर, जहां में 1 राशि, 4 राशि, 7 राशि, 10 राशि हो, 4 राशि हो, तो जहां जी अच्छा फल देगी। एक तो आपके जो गुप्त संबंध है बड़े बड़े लोगों से, वो अचानक ही बनेंगे। आपके अपने आपकी कम सहायता करेंगे, गैर आपकी अधिक सहायता करेंगे। दूसरा, जो पैतृक संपत्ति है या बिना कमाया धन है, वो आपको मिलता रहेगा अचानक ही। पैसों के कारण कोई काम नहीं रुकेगा जल्दी। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है। ये एक जनरल बात कर रहे हैं कि पैसों के कारण जल्दी से कोई काम नहीं रुकेगा। और जो अष्टम भाव है वो है गुप्त। तो जिनके अष्टम भाव में 4 राशि है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि वो अपने आप को सीक्रेट नहीं कर पाते। कोई काम करना होता है, ढोल पीट देते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मेरी ये प्लानिंग है। तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत जल्दी इंपैक्ट करती है और उसके कारण बना बनाया कार्य आपका बिगड़ जाता है। तो इस बात पर थोड़ा कंट्रोल रखना है कि अपने आप को सीक्रेट कीजिए। और जो आप काम करते हैं वो भी कम लोगों को ही पता हो कि आपका स्टेशन कौन सा है, आपकी पोजीशन कौन सी है, आपकी जो स्टाइल ऑफ वर्क है वो क्या है, उसको भी सीक्रेट रखें। तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे
बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। विदेश के यात्रा, विदेश में एंजॉय के चांसेस बनेंगे और उनका पूरा लाभ उठाएं। नवम भाव में अगर आपके 4 राशि हो 1, 4, 7, 10, तो नवम भाव में 4 राशि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई भाग्य भाव में या भाग्य भाव का जो मालिक है उस पर, तो भाई भाग्य जो होगा आपका उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। यानी भाग्य के बारे में प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होगी। सुबह भाग्य आपके साथ था, शाम को ऐसी घटना घटी कि पूरे का पूरा सीन चेंज हो गया। और जो आपके डिसीजन है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे आपका भाग्य डिसाइड करने में, क्योंकि जो आपका भाग्य है वो तकरीबन रोज ही बदलेगा। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि रोज ही बदलेगा? भाई भाग्य सुख और दुख है, तो सुखी और दुखी होने में आपको एक पल लगता है। तो सबसे पहले जो आपके डिसीजन है सोच समझ कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी। जीवन में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं। कोई जॉब छोड़कर दूसरी करनी है, कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या कोई यात्रा करनी है, या संतान के बारे में कोई डिसीजन लेना है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी। कोई भूचाल नहीं आने वाला। सोचिए, समझिए, प्लानिंग कीजिए। दूसरा, किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन नहीं लेना। वो बोले कि अभी बताओ क्या आपको मैं नहीं बताता, तो किसी के प्रेशर में डिसीजन ना ले और अपने दिमाग से इमोशनलेस होकर, दिल का उपयोग नहीं होना चाहिए, तो आपका भाग्य कम वाइब्रेट होगा, वरना वाइब्रेशन अधिक बनी रहेगी। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र है जो, तो धार्मिक होने का दिल है तो धार्मिक बनिए। धार्मिक बंदा वो नहीं होता कि जो मंदिर चला गया, किसी धार्मिक संस्था में चला गया, वहां जाकर ईश्वर के आगे माथा रगड़ता रहा और बाहर आते ही गलत काम शुरू। वो बंदा धार्मिक नहीं होता। धार्मिक बंदा वो होता है चाहे मंदिर जाए या ना जाए, गरीबों की मदद करे, जरूरतमंदों की मदद करे। लेकिन 4 राशि वाले कभी कभी थोड़ा दिखावा कर देते हैं, तो ये दिखावा इनको महंगा पड़ता है, इनके भाग्य के लिए भी थोड़ा हानिकारक होता है। तो अगर दिल है तो धार्मिक हो, नहीं तो बिल्कुल धार्मिक ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और भाग्य जो आपका, ये सोचकर चलिए कि मैंने अगर आज 100 रुपये हैं तो 25 रुपये एक साइड पर रख लें कि ये मेरे पैसे है ही नहीं, वो बुरे वक्त में आपके बहुत काम आएंगे। अगर भाई आपके 10वें भाव में 4 राशि हो 1, 4, 7, 10, तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, कोई भी कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, उसमें सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आपके डिसीजन ही इस तरह के होंगे। और एक डर की भावना, सबको खुश रखने की भावना, दूसरों का काम पहले करना, अपना काम बाद में करना, ये सोचना कि मुझे अच्छा कहेगा, लेकिन जब आपको कोई काम हुआ तो उसने फौरन इनकार कर दिया। ये जो दुनिया है ये मतलब की है,
चार राशि वाले ये समझ नहीं पाते। जब जिसको आपसे काम है बहुत मीठा होगा, क्योंकि आपकी कमजोरी उसको पता है कि इससे काम कैसे निकलवाना है। अगर आपकी कलम में शक्ति है तो 10 मिनट आपकी खुशामद करे कोई, 10 मिनट आपको अपना बनाने में लगते हैं, तो आपसे बड़े से बड़ा काम निकलवा लेता है। जिन डिपार्टमेंट्स में आपके रिश्वत वगैरह चलती है, वहां भी आप कहते हो कि चलो जो देना है दे दो, चाहे ऊपर उससे ज्यादा ही आपको देने पड़ जाए। तो इमोशंस कार्य क्षेत्र में 0 कर दीजिए। किसी का कलम से बुरा नहीं करना और किसी का बहकावे में आकर, मीठी मीठी बातों में आकर जरूरत से अधिक किसी की हेल्प नहीं करनी, और इलीगल काम किसी के प्रेशर में आकर बिल्कुल नहीं करना। अगर राजनीति में हो तो आपके जो नजदीकी होंगे, जिनको आपकी राज की सभी बातें मालूम होगी, वही आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो उन पर भाई कड़ी नजर रखने की आवश्यकता होगी आपको, और तभी आप कामयाब होंगे अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया। दूसरा, जन्मभूमि से दूर अधिक तरक्की होगी आपकी, और अगर कार्य क्षेत्र में बदलाव होते रहें तो वो भी आपके लिए लाभदायक होंगे। 11वें भाव, 11वें भाव में 4 राशि 1, 4, 7, 10। तो भाई मित्र आपके बहुत होंगे, क्योंकि आपका जो स्वभाव है एडजस्टेबल है, सभी के साथ एडजस्ट कर लेते हो। कोई आपसे हेल्प मांगने आए, खुद दुखी हो जाओगे लेकिन दूसरे की हेल्प अवश्य करोगे। और मित्र आपको जूझ करेंगे, आपको पता होगा कि मुझे जूझ कर रहे हैं, फिर भी आप जूझ होंगे। तो मित्र आपको जूझ करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि गुप्त शत्रु यानी मित्र के रूप में ब्लैक शीप वो भी होंगे। वो आपकी जो आमदनी है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन पर कड़ी नजर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि दिमाग बहुत तेज है आपका। 4 राशि है। आमदनी के मामले में जो डिसीजन लेते हो, जो प्लानिंग करते हो, अच्छी करते हो, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना कि आपका कोई बहुत नजदीकी आपके आमदनी के मामले में दखल अंदाजी ना करे, चाहे आपका घर का सदस्य हो या बाहर का हो। और जो आपका दामाद है या पुत्र वधू है, उसको आप क्या कमाते हो, क्या खाते हो, कैसे घर चलाते हो, कोई खबर नहीं होनी चाहिए। कितनी जमीन जायदाद धन है, बिल्कुल सीक्रेट रखें, नहीं तो भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं 12वें भाव। इसमें 1, 4, 7, 10 राशि हो। तो कई बार तो मन करता है कि संसार को छोड़ दे और ईश्वर की शरण में चले जाए, इस संसार में कुछ नहीं रखा। और दूसरे ही पल जब कोई सुंदर वस्तु देख ली या संतान का फोन आ गया, पत्नी का फोन आ गया, तो मन वाइब्रेट हो जाता है और फिर आप दुनियादारी में फंस जाते हो। यानी कि आपकी ये नेगेटिव पॉइंट है कि जो आपको अच्छा लगता है उसको खुश करने के लिए आप जायज नजायज सभी काम कर लेते हो। इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। और आपने क्या करना है
अगर 12वें भाव में 4 राशि हो, सीक्रेट रहकर अच्छे काम करने हैं। गरीबों की मदद, मरीजों की मदद, कोई हॉस्पिटल में है, गरीब है, उसकी सेवा, और किसी गरीब की डेथ होगी तो गुप्त रूप से उसे पैसे भिजवा दीजिए। 4 राशि हो अगर आपके 12वें भाव में और इसमें कोई भी ग्रह विराजमान हो, तो जब भी कोई समस्या आएगी आपको, चाहे आपकी गलती के कारण ही आएगी आपकी गलती के कारण, आपके गलत डिसीजंस के कारण, आपकी जो इमोशंस है, जो मोह है, उसके कारण। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, आपको लगे कि अब बदनामी होगी, जब बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो भाई कोई ना कोई गुप्त शक्ति एकदम से आपको आकर निकाल लेगी। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में सेकंड्स में आपको निकाल लेगी। तो जीवन में आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर खुद किसी ना किसी रूप में आकर आपके साथ खड़े होंगे और आपको प्रॉब्लम में से निकाल लेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जिस भाव में 4 राशि हो तो आपको धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, सोच समझकर सभी डिसीजन लेने हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक्स लो।